ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच की मुलाकात से शुरू होती है माता लक्ष्मी की कहानी। जी हाँ, एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के वजह वे मालों को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया है, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वहां से ऋषि दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं, मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं जो है वो बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवता और दैत्यों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया था। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दुधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसी प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले थे, जिनमें से माता लक्ष्मी ही प्रमुख थी। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले गए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री शीर्षवध्य भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने की देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी जी का पूजा विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के साथ करते हैं। जी हाँ, ये थी माता लक्ष्मी जी की कहानी। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अवतार लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई हैं। सतयुग में भगवान विष्णु जी ने राम जी के अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में लक्ष्मी माता सीता का अवतार के रूप में उनके साथ थी। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया था। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के रूप में भी जन्म लिया था। हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ था। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी का अवतार हमेशा ही विष्णु जी के साथ रहा है। ये है धन की देवी लक्ष्मी जी की कहानी कि इनका जो है अवतार कैसे हुआ और जब भी ये रही हमेशा विष्णु जी के साथ ही रही। वैकुंठ के भगवान विष्णु जी की कहानी, जहाँ उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी और उनकी छाती के पास जो है देवी लक्ष्मी उनको विश्राम करती है। जी हाँ, समय हजारों साल पहले वृद्धु नामक ऋषि के साथ गलतफहमी होने के बाद, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी थी। जी हाँ, क्रोधित लक्ष्मी जी ने अपने पति को त्याग दिया था और स्वर्ग से पृथ्वी पर चली गई थी। हताश भगवान विष्णु जी भी उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर आए और उनसे शांत होने तक वहीं रहने का फैसला किया और दोनों का फिर पुनर्जन्म हुआ। विष्णु जी का श्रीनिवास के रूप में और देवी लक्ष्मी का पद्मावती के रूप में, जो पर्वतों के राजा की बेटी थी। जब श्रीनिवास ने
पद्मावती से शादी करना चाहा तो उसके पिता ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह दरिद्र है, बिना लक्ष्मी के, और शादी के लिए मंजूरी केवल इस शर्त पर ही दी जा सकती है कि वह उनके लिए बहुत सा दहेज का भुगतान करेंगे। जी हाँ, इसलिए श्रीनिवास के पास धन के देवता कुबेर से बहुत भारी ऋण कर्जा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कुबेर के वादे के अनुसार श्रीनिवास को सोने का पहाड़ दिए गए। श्रीनिवास ने कुबेर से कहा कि उन्हें कलयुग के अंत में भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि कुबेर को भुगतान श्रीनिवास या वेंकटेश भगवान को दिए गए दान के ब्याज पर था, और दहेज की राशि इतनी बड़ी थी कि आज तक तिरुपति के भक्त उनके खजाने को